एक समय की बात है, छोटे से गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका एक शानदार महल था, जहां वह अपनी रानी, उनके छोटे शहजादे और उनके मंत्रियों और सेवकों के साथ निवास करते थे। एक दिन राजा ने एक विचित्र और रहस्यमय खजाने को खोजने का संकल्प किया। खोज के लिए राजा ने अपने विशेष अनुयायियों को चुना, जो उसे खोज में सहायता कर सकते थे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैंने तय किया है कि हम खोज के लिए तैयार हैं। आप मेरे साथ चलेंगे। मंत्री ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और सलाह दी, आपकी महाराज, हमें सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह खोज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजा ने मंत्री के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर वे खोज के लिए यात्रा पर निकले। खोज के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और विभिन्न परीक्षणों को पार किया। अंत में उन्हें एक विशाल और चमकदार दरवाजा मिला। राजा धीरे से दरवाजा खोला और खुद को एक शानदार खजाने के सामने खड़ा पाया। खजाना कई अद्भुत वस्तुओं को समेटता था, जैसे कि एक जादुई पहाड़, एक अद्भुत मंदिर और एक चमकीली ताजमहल। राजा बहुत खुश थे और अपने सभी अनुयायियों का धन्यवाद किया। हालांकि तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, इस खजाने को स्पर्श करने की कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है। फिर उसने एक छोटे से साइड दरवाजा खोला और एक भयानक राक्षस को एक पुराने और भयंकर पेड़ के नीचे छिपा हुआ देखा। राक्षस ने राजा को समझाया, मैं इस खजाने का रक्षक हूं, जो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन सावधानी से, क्योंकि इसकी कीमत है तुम्हारी जिंदगी। इसे सुनकर राजा विचार करते हुए फिर एक निर्णय लिया। उसने राक्षस से कहा, मैं एक शक्ति की इच्छा करता हूं जो हर किसी को खुश और संतुष्ट बना सके, बिना किसी अन्य सोच के। राक्षस ने राजा की इच्छा को पूरा किया और उसे आनंद के आधार पर एक जादुई शक्ति प्रदान की। प्रसन्नता से अपने महल में लौटते हुए राजा ने सोचा, यह जादू मुझे सभी को समृद्धि और खुशी लाने का एक अद्भुत अवसर देता है। और इस प्रकार राजा ने अपनी राजधानी को आनंद का केंद्र बनाया और लोगों पर अत्यधिक खुशी की वर्षा की। इस कहानी का निष्कर्ष हमें सिखाता है कि वास्तविक धन और शक्ति वह है जो हमें और अन्यों को संतुष्ट करते हैं, और हमें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सतर्कता से काम करनी चाहिए।